वंदे महापुरुष ते पीताम्बरा भगवान की जय। हाँ, हमारे दास नारायण जी शिव पुराण के गद्दे में पवित्र अमृतमयी कथा सुनाने के लिए विराजमान हो रहे हैं और हमारे जजमान जी श्रीमान वैष्णव जी अंकुश जी परम पूज्य दुर्ग से आए हुए हमारे वैष्णव महाराज जी महामाई पुजारी जी समेसर से शिव वैष्णव भैया जी उनसे भी आग्रह करूंगा। हमारे महाराज जी जो फोटोग्राफर ले रहे हैं वीडियो पर आप इससे अनुरोध करूंगा आप भी हमारे प्यार जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। पप्पू निषाद जी, हाँ भाई आप भी स्वागत करते हैं। अभी 24 घंटा सेवा में रत है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ हाँ पटेल भाई आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें महाराज जी के। बोलो उमापति महादेव की जय। रमापति
देवी देवताओं की जय। राधे राधे। सीताराम सीताराम। थोड़ा सा श्री गणेशाय श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राघव विजयते नमः। परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करन्नाय जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुं स्वयं च प्रणमामि पुनः पुनः। गंगा तरंग रमणी कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षणे सच्चिदानन्दरूपाय सर्वभौमाय मङ्गलम्। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। श्री महामाया मैया की जय हो। श्री समी गणेश भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परक्रम परमात्मा अकारण करुणा गुणालय बुद्ध भवन भगवान श्री के दिव्य
यह महापुराण की कथा में हम आप सब चतुर्थ दिवस की यह पुण्यमयी उपस्थिति भगवान के सामने हम सब आप चतुर्थ पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। लाइट आ जाएगा ना थोड़ा सा। उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की दिव्य रसमयी नाम को लेकर के कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की। उपस्थित भगवत प्रेमी जन्माताएं, कल की कथा में हम आप सब नारद जी के चरित्र के विषय में नारद मोह का प्रसंग सुन रहे थे। नारद जी का जो संपूर्ण नारद मोह का जो संपूर्ण चरित्र है, जो प्रसंग है, वो हमारे जीवन में अभिमान को किस प्रकार से दूर रखना चाहिए, इस अभिमान को कैसे हम अपने जीवन से दूर रखें, नारद जी का संपूर्ण प्रसंग हम सब को यह शिक्षा देती है। भगवान के भक्तों में अभिमान के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्त तो वही है जो अभिमान रहित है। अगर हमारे संस्कारों में, हमारे आचरण में अगर अभिमान भरा है कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, या यूं कहें कि हम तो इतने बड़े सेवक हैं, या हम इतना नाम जपते हैं, या हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, ये भी हम सबको इस अभिमान से बचना चाहिए।
जब भगवान के समीप कोई व्यक्ति पहुंचता है तो अभिमान से रहित हो जाता है, लेकिन वो भी पुराकृत कर्मों के प्रभाव से। हम जिस संसार में है, कलयुग में, घोर कलयुग का जो समय है, हर व्यक्ति थोड़ा सा ही पद प्रतिष्ठा पाकर के, जो अभिमान में पड़ करके झूठे शान के पीछे जो भागता है, वो कभी भगवान के लोक को, भगवान के धाम को, शिव के पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अभिमान मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, लेकिन भक्त कहता है, हमारे रामचरितमानस में तो एक ऐसे भक्त हैं भगवान के जो कहते हैं कि मुझे अभिमान है। किस चीज का अभिमान है? तो वो कहते हैं असभिमान जानी जनी भोरे, असभिमान जानी जनी असभिमान जानी जनी हमको अगर संसार में अगर किसी चीज का अभिमान हो तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस चीज का अगर हम अभिमान करेंगे तो इसमें दोष नहीं है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये गर्व का विषय है कि मैं भगवान का हूं। क्यों? भगवान तो सबको प्रिय है, लेकिन भगवान को भी तो कोई प्रिय होगा। हम किसी से प्रेम करें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, हमसे कोई प्रेम करे वो बड़ा विषय है। इसलिए अभिमान से रहित जो व्यक्ति होता है उसको सभी प्रेम करते हैं, और जो व्यक्ति अभिमान से भरा हो उसको कोई स्वीकार नहीं करते। आज वही नारद जी का प्रसंग हम सबको यह श्रवण करा रहा है कि अभिमान हमको कहीं नहीं करना चाहिए। काम का और क्रोध का, ये दोनों का अभिमान नारद जी ने किया। नारद जी ने भगवान विष्णु से अपनी पूजा करा करके, अपनी स्तुति करा करके, अनेकों बड़ाइयों को सुन करके, आज वैकुंठ से निकल करके भगवान का ही नाम लेते हुए वो जा रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने तो अपनी माया का विस्तार कर दिया। हासो जलोन्माद करिंच माया, भगवान ने मात्र मुस्कुरा करके ही माया का विस्तार कर दिया। नारद जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में कई बार गए हैं वो, लेकिन इस बार जा रहे हैं तो कुछ अलग ही विलक्षण वहां का दृश्य है। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे हैं उस मार्ग में भगवान की माया से सुंदर सरोवर बहने लगे, सुंदर सरोवर की धाराएं बह रही है।
मंद मंद सुगंध पवन चल रही है। एक सुंदर महान एक सुंदर नगर का स्थापना भगवान ने अपनी माया से कर दिया और उस नगर में एक सजावट भी हो रही थी। किस चीज की सजावट? कि वो जो नगर है, उस नगर का जो राजा है, उनका नाम शीलनिधि है और वो जो शीलनिधि राजा है, उनकी एक कन्या है। वो कन्या का आज स्वयंवर होने वाला है। नारद जी जा रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नगर पर दृष्टि पड़ी। नारद जी की दृष्टि उस नगर पर पड़ी और नारद जी देख करके ऐसा प्रतीत करने लगे कि कितना सुंदर नगर है। आज से पहले मैं कई बार इस मार्ग से गुजरा, लेकिन आज तक इस नगर का दर्शन नहीं किया। पता नहीं यह नगर कैसा है, जाकर के तो देखूं। नारद जी जैसे ही उस नगर में प्रवेश किए, उस नगर में रहने वाले जो प्रजा हैं, वो नारद जी से जा करके प्रणाम करते हैं। नारद जी को साष्टांग दंडवत करके राजा को सूचना देते हैं। राजा स्वयं अपने सिंहासन से उतर करके नारद जी महाराज का आगवानी करते हुए अपने आसन पर ले जा करके बैठा देते हैं और बैठा करके बड़े भाव से पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, आपका आगमन हमारे नगर में बड़े सौभाग्य का विषय है। आप जैसे संत अगर हमारे राज्य में आ जाए तो प्रभु, हमारे राज्य में अगर कुछ हमसे दोष हुआ हो तो वो भी दूर हो जाएगा। राजा शीलनिधि का ये जो शब्द है, ये हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब कोई संत हमारे घर में आ जाते हैं तो समझ जाइए कि संसार में जितने भी हमारे घर गृहस्थ में कहें, जितने भी दोष हैं उनका निवारण हो जाता है। क्योंकि संत जिस घर में आते जाते हैं, रामचरितमानस में तो कहा गया है कि संत जिस घर में आते जाते हैं तो वही घर मंदिर है और वही घर स्वर्ग है। और जिस घर में संत आते जाते नहीं है, समझ जाइए कि वही घर शमशान घाट के समान है। वहां रहने वाले जो लोग हैं वो मुर्दे के समान। इसलिए भैया, हमारी करनी, हमारी रहन सहन, हमारा आचरण ऐसा हो कि कोई संत हमें त्यागे ना। क्योंकि संत का जो जीवन होता है वो कभी किसी को कुछ कहते नहीं, लेकिन मन से त्याग देते हैं। इसलिए हमारा आचरण बहुत संयमित होना चाहिए। राजा शीलनिधि ने उठ करके प्रणाम किया और जिस आसन पर बैठे थे उसी आसन पर नारद जी को बैठा दिया और बैठा करके कहने लगे कि हे नारद जी महाराज, आपका बड़ा ही सुंदर अवसर पर आगमन हुआ है। आज मेरी जो कन्या है विश्व मोहिनी, उसका आज स्वयंवर है। प्रभु, आप कृपा करके उन्हें किस प्रकार का वर प्राप्त होगा
आप तो बड़े ही ज्योतिष के ज्ञाता हैं, आप बताइए कि उनको जो वर प्राप्त होगा वो कैसा होगा। तो नारद जी महाराज देखने लगे, कन्या को राजा ने बुलाया, प्रणाम की, और प्रणाम करने के बाद कन्या को देख करके नारद जी देखी रूप विरक्ति विसारी, जो कन्या का जो रूप है उसको देख करके नारद जी आश्चर्यचकित पड़ गए। वो जो कन्या थी उसको देख करके उस कन्या को देख करके नारद जी आश्चर्यचकित में पड़ गए। क्यों आश्चर्य में चकित में पड़ गए? क्योंकि लक्षणतासु उनका स्वामी हो जाएगा। जो इस कन्या का वरण करेगा उनकी सेवा करने के लिए जो साक्षात नारायण की सेवा में लगे रहते हैं वो इस कन्या की सेवा, इस कन्या को जो वरण करेगा, इस कन्या के विवाह करने से वही एक पदवी उस वर को प्राप्त होगा। ये सोच करके नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित होकर के मन में सोचने लगे कि अगर इस कन्या का वरण मैं स्वयं कर लूं तो मैं भी इस जगत का स्वामी हो जाऊंगा। नारद जी वहां से निकले और निकल करके गाने लगे नारायण नारायण, सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। कहने लगे कि हे प्रभु, नारद जी से भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद जी क्या बात है, बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं, कहां से आपका आगमन हो रहा है? तो नारद जी कहने लगे वही विष्णु भगवान से जिनसे अभी बड़े बड़े वैराग्य की चर्चा करके गए थे। अभी अभी जिन भगवान से माया
और मोह को जीत लेने की दावा करके गए थे। काम और क्रोध को जीतने का एक दावा भगवान के सामने से करके गए थे। वही भगवान के पास आज फिर नारद जी पहुंच गए और कहने लगे कि हे प्रभु, पिता का जब विवाह हो गया है तो पुत्र क्यों ऐसा रहे प्रभु, इसलिए आप मुझे ऐसा कृपा करके ऐसा वरदान दे दीजिए कि मैं भी आपके समान गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकूं। भगवान विष्णु ने फिर मुस्कुराया और फिर नारद जी को वो माया फिर जकड़ डाला। नारद जी पूरी तरह माया में फंसे हुए थे और भगवान विष्णु से कहने लगे कि वो जो नगर हम देख करके आए हैं उस नगर में एक कन्या है, उस कन्या से हम विवाह करना चाहते हैं प्रभु, इसलिए आप हमको अपने समान रूप प्रदान करिए। आपन रूप देहु प्रभु जिससे हमें वो कन्या प्राप्त हो जाए। लेकिन कृपा करके हमारा जो हित हो, जिसमें हमारा हित हो, वही रूप हमको दीजिए। रूप तो भगवान का मांगे, लेकिन फिर भी कहने लगे जिससे हमारी हित हो जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है नारद जी, हम कभी अपने भक्त का अहित होने नहीं देते। आपको अगर हित चाहिए तो बिल्कुल हम आपका हित ही करेंगे। नारद जी के हित करने के लिए भगवान नारद जी को अपना रूप दे दिया। लेकिन कौन सा रूप दिया? शरीर तो अपना दे दिया भगवान ने, लेकिन मुख दिया बंदर का। और उस रूप को लेकर के नारद जी तीन निधि के इस नगर में पहुंच गए। वहां पहुंच करके उसी नगर में पहुंच करके नारद जी तीन निधि के परम दिव्य महल में प्रवेश किए और जहाँ जितने राजाएं स्वयंवर में आए हुए थे उन सभी के मध्य में गए और सोचने लगे कि मैं तो विष्णु भगवान की तरह मेरा स्वरूप है, तो क्यों न भगवान विष्णु मोहिनी आएगी तो मेरा वरण जरूर करेगी। इस प्रकार से वह सोचते मन में हर्ष करते हुए बैठे रहे। विष्णु मोहिनी ने हाथ में पुष्पों की सुंदर माला लेकर उस सभा के मध्य में प्रवेश किया और प्रवेश करके चारों ओर नजर घुमा करके वो कन्या देखती है और देख करके एक बार दृष्टि नारद जी के ऊपर पड़ी
जैसे ही नारद जी को देखी उनके मन में बड़ा ही विषाद उत्पन्न हुआ। एक बार देखने के बाद नारद जी को विश्व मोहिनी दोबारा देखी ही न, नजर बिल्कुल वहां से हटा ली, क्योंकि नारद जी काम में ग्रसित व्यक्ति है। उस समय नारद जी माया में फंसे हुए हैं, इसलिए विश्व मोहिनी की नजर वहां दोबारा नहीं गई। उसी समय क्या हुआ, एतस्मिन् तरे विष्णु राजधाम निपाकृति। उसी समय सहसा भगवान विष्णु उस सभा में प्रवेश करते हैं और जैसे ही भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं, विश्व मोहिनी कन्या अपनी वह वरमाला को भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं और भगवान विष्णु वहां से वो कन्या को ले जाकर के तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां से भगवान विष्णु साक्षात विश्व मोहिनी के साथ वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब न तो वहां सभा कोई दिखाई पड़ रहा, न तो वहां पर कोई राजा है, न तो वहां पर कोई कन्या है, न तो वहां पर कोई सभा का कोई दृश्य। उस सभा में दो शिव जी के गण भी गए थे। शिव जी के जो गण है वो नारद जी के साथ थे। वो दोनों नारद जी को देख करके हंस रहे। क्रोधित होकर के नारद जी ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम हंस क्यों रहे? शिव गणों ने कहा कि हे प्रभु, आप विश्व मोहिनी का वर्ण करने के लिए आए थे, क्या आपने अपने मुख का दर्शन किया? नारद जी झट ही जल में जाकर के जब अपने मुख का दर्शन करते हैं तो वानर की भांति उनका मुख दिखाई पड़ता है। नारद जी बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के इस शिव गणों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों ब्राह्मण से उत्पन्न होकर के, ब्राह्मण के पेट से उत्पन्न होकर के तुम दोनों राक्षस योनि को पाओगे। तुमने बड़ा अहित किया है। पहले अगर मुझे बता देते तो ये सब कुछ नहीं होता। डांटने फटकारने लग गए और दोनों को श्राप दे दिया। दोनों शिवगणों ने श्राप को धारण करके भगवान शिव के पास पहुंच गए और भगवान शिव को कहने लगे कि हे प्रभु, नारद जी ने तो हमको श्राप दे दिया, राक्षस होने का श्राप दे दिया। तो शिव जी ने उनको समझाया, शांत किया। शिव जी के समझाने पर दोनों संतुष्ट हो गए। अब इधर नारद जी भगवान विष्णु को वैकुंठ में मिलने जा रहे हैं। इस समय भगवान विष्णु के प्रति उनका क्रोध 7वें आसमान में। जिस समय नारद जी आसमान में भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ की ओर जा रहे थे, उसी समय भगवान विष्णु नारद जी के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के विश्व मोहिनी को साथ में रख करके वहां प्रकट होते हैं। उनको देख करके नारद जी का तो और जो गुस्सा था, क्रोध था, वो और 7वें आसमान में पहुंच गया। नारद भूल गया कि मैं भगवान विष्णु से बात कर रहा हूँ, खुद भगवान विष्णु से बात कर रहा हूँ जो स्वयं परम पिता परमात्मा है। भूल गए। देखिए, ये जो क्रोध होता है, क्रोधी,
जो क्रोधी व्यक्ति है वो कभी भी अगर क्रोध करता है तो समझ जाइए कि उसका विवेक नाश हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध करेगा तो उसके विवेक का नाश हो जाएगा। जब उसके विवेक का नाश हो जाएगा तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करेंगे तो विवेक नष्ट होगा। हमारे भारतीय संस्कृत में संस्कृत के एक बड़े अच्छे कवि हुए, कवि भारवी। संस्कृत में जब पाठशाला में पढ़ाई होती थी तो कवि भारवी का जो लेखन है वो बड़ा प्रसिद्ध था। एक प्रसिद्ध राजा थे, धर्म आचरण करने वाला राजा। उनके राज्य में सभी धर्म पूर्वक सभी कार्य संपन्न होता था। एक समय की बात है, ये जो भारवी कवि है उस नगर में गया। उस नगर में गया तो वो राजा के सामने एक श्लोक बोला, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्य कारणम् गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। वो कवि भारवी जब राजा के महल में गया तो ये श्लोक को गुनगुनाया, और जब इस श्लोक को गुनगुनाया तो राजा को बड़ा प्रसन्नता हुई। राजा प्रसन्न हो गया क्योंकि राजा भी संस्कृत का ज्ञाता था। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में जो राजा थे वो भी धर्मशील होते थे। आज आप अगर संसद में जाकर के संस्कृत में भाषण करोगे तो कई लोग आपके खिलाफ बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये समय आज हमारे सामने है। और उस समय का जो राजा था वो कितना प्रसन्न हुआ। वो राजन प्रसन्न हो गया, कहता है कि कितना बढ़िया श्लोक आपने बोला। कवि का सम्मान किया गया, कवि को बैठाया गया और कवि से कहा गया कि हे कविराज, आप ये श्लोक को हमको लिख करके दे दीजिए। कवि भारवी ने श्लोक को लिख करके राजा को दिया। राजा ने वो श्लोक को अपने सभा में कहा कि ये जो श्लोक है उसको हम जिस सभा में बैठते हैं उस सभा में प्रवेश करने से पहले ये श्लोक हमको दर्शन होना चाहिए। ये श्लोक पर हमारी दृष्टि पड़नी चाहिए। जिस स्थान पर हम शयन करें उस स्थान पर भी यह श्लोक हमको दिखना चाहिए। जब हम बाहर जाए महल से तब भी हमको यह श्लोक दिखना चाहिए। जब हम महल में प्रवेश करें तब भी यह श्लोक हमको दिखना चाहिए। राजन यही आदेश पारित कर दिया। जैसे ही राजा ने यह आदेश पारित किया, उनके मंत्री परिषद के सभी लोगों ने इनको कार्य रूप में परिणित कर दिया। सभी स्थानों पर लिखवा दिया गया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। राजा की एक कन्या थी जो विवाह योग्य हो गई थी। राजा की कन्या विवाह योग्य हो गई थी तो स्वाभाविक सी बात है, आप सभी माताएं
इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जब तक कन्या घर में रहती है तो कन्या से प्रेम तो रहता ही है, लेकिन जब कन्या का विवाह तय हो जाए तो उस कन्या से हमारा प्रेम 10 गुना बढ़ जाता है। आप लोग अनुभव करेंगे, कन्या के प्रति प्रेम माँ का कई गुना बढ़ जाता है, उसका भी मापन नहीं किया जा सकता। तो वो जो कन्या थी उनका भी विवाह तय हो चुका था, तो कन्या कहती है माँ से, रानी से कहती है कि हे माँ, अब तो हमारा विवाह भी तय आपने कर दिया है, वर भी अच्छा है, अब कुछ दिन तो हम इस राजमहल में रहेंगे, उसके बाद तो हमको दूसरे राजमहल में पराए घर में तो जाना है। इसलिए हे माँ, आपसे एक आग्रह है। वह कन्या रानी से कहती है कि हे माँ, आप मेरा श्रृंगार करो। कैसा श्रृंगार करो? आपका एक पुत्र नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है, एक कन्या है, आप हमेशा पुत्र की लालसा में पड़े रहते हैं। आपके मन को मैं समझ सकती हूँ माँ, इसलिए क्यों ना मैं विवाह होके जाऊं, उससे पूर्व आप मेरा श्रृंगार करो, एक राजकुमार के रूप में मेरा आप श्रृंगार कर दो। वह कन्या रानी से कहती है। रानी श्रृंगार कला में बड़ी निपुण थी। रानी ने अपनी पुत्री का ऐसा श्रृंगार किया कि वो जो कन्या है वो राजकुमार की भांति ही प्रतीत होने लगी। राजकुमार के समान ही दिखाई देने लगी। कन्या अपनी माँ के साथ रात में बहुत सारी बातें करते करते रात बहुत हो गई थी। रात्रि अधिक होने के कारण वह कन्या अपनी जो माँ का शयन कक्ष है, जहाँ पर राजा और रानी शयन करते हैं, उसी कक्ष में माँ के साथ सो गई। राजा को आने में तो विलंब हो गया था। राजा जैसे ही महल में प्रवेश किया, रात्रि बहुत हो गया था। रानी भी उस शयन कक्ष में शयन कर रही थी और उसकी पुत्री भी शयन कर रही थी। राजा जैसे ही अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया, उस राजकुमारी को देखा जो राजकुमार के रूप में वहां सोया हुआ है। पहचान नहीं पाया। राजा बहुत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के अपने तलवार को उठा लिया और तलवार उठा करके कहने लगा, रानी, कितनी तुलका स्त्री है जो पराये पुरुष के साथ सोई है। बहुत चिल्ला करके राजा ने कहा। रानी जग गई और कहने लगी कि हे राजन, तुम्हें हो क्या गया है? पागल तो नहीं हो गए हो? ये तुम्हारी पुत्री ही है, कोई पराया पुरुष नहीं है। उसी समय तलवार को तो निकाल चुका था। तलवार को निकाला और निकाल करके उठा भी लिया था और उठा करके अपनी कन्या को मारने के लिए वो राजा तलवार भी उठा लिया था। लेकिन उसी समय वो राजा का ध्यान वो इस लोक पर पड़ा
सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्। ये जो कवि है वो कहते हैं कि कोई भी काम को बिना विचारे नहीं करना चाहिए, विवेक पूर्ण कार्य को करना चाहिए। तो राजा ने जैसे ही तलवार निकाला, उनकी दृष्टि वो श्लोक पर पड़ी और उस श्लोक को देख करके राजा को ध्यान में आया कि कवि भैरवी कहते हैं कि विचार करके कोई काम करना चाहिए। तो उन्होंने रानी को पहले जगाया और रानी को जैसे ही जगाया, रानी ने बताया कि तुम्हारी पुत्री है। और जब पुत्री है तो राजा की पुत्री भी बच गई और रानी भी बच गई। इसलिए हम सबको संस्कृत के जो कविताएं हैं, हमारे महापुरुषों के जो वचन हैं, उनको श्रद्धा रखते हुए एक एक अक्षर को बारीकी से समझना चाहिए। आज नारद जी क्रोध में पड़ करके भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आप इतने स्वार्थी हैं, आप इतने स्वार्थी हैं कि आपने जब समुद्र मंथन हुआ तो आपने अमृत को धारण किया और विष को भगवान शिव को पिला दिया। ततः करतलीकृत्य व्यापी हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भगवान शिव ने कितनी बड़ी कृपा की कि उन्होंने हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण कर लिया और आपने लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। आप परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई। आप इसीलिए इतने गड़बड़ करते हैं, आपके मन में जो आता है वही करते हैं। बड़ा खोटा खोटा, बड़े खरे खोटे भगवान को सुनाने लगे। और जैसे ही भगवान ने अपने माया को फिर मुस्कुराए, भगवान जैसे भगवान ने उनकी सभी बातों को सुन करके मुस्कुराए, वैसे ही सारी माया फिर खत्म। उनका क्रोध भी शांत हो गया और जैसे ही क्रोध शांत हुआ, नारद जी भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े और गिर करके क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई है वो सबको आप क्षमा करें, हम अपराधी हैं आपके। और भगवान को अनेक श्राप भी दे डाले थे उन्होंने, आप लोग सभी सुने हैं। वानर ही आपके काम आएंगे, आपकी भी पत्नी का हरण होगा, ये सब उन्होंने श्राप भी दिया भगवान को। श्राप देने के बाद भगवान ने श्राप को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद माया जैसे भगवान ने अपना हटाया, चरणों में नारद जी गिरे और गिर करके पुनः भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, हमसे तो अपराध हो गया है, अब हम करें क्या। तो भगवान कहते हैं, देखिए भगवान शिव, भगवान विष्णु क्या कहते हैं इसको सुनिए। अपराध भगवान विष्णु का हुआ, लेकिन नारद जी से भगवान राम कहते हैं, कल भी हमने चर्चा किया था कि भगवान विष्णु और भगवान राम शिव जी से कितना प्रेम करते हैं, कितना उनको आदर देते हैं। नारद जी से कहते हैं, चारि जपऊं शंकर सतनाम।
जय हो देखिए, अब नारद जी भगवान विष्णु से प्रेरणा लेकर के, भगवान विष्णु ने कहा कि आपको भगवान शंकर का नाम को जप करना पड़ेगा। तो भगवान के आदेश को धारण करके ब्रह्मा जी वहां से ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंच गए। और शिव पुराण में इसका वर्णन है कि नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करने लगे कि हे पितामह, भगवान विष्णु ने हमसे कहा जाहि जपो शंकर सतनामा। भगवान शिव के नामों का जप करने के लिए कहा। तो हे पितामह, आप कृपा करके बताइए कि ये भगवान शंकर, भगवान शिव तत्व क्या है? ये शिव तत्व को मैं जानना चाहता हूं प्रभु, कृपा करके बताइए। ये नारद जी ने कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आपने बड़े ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस संसार में जो परम तत्व है, वो परम तत्व का नाम ही शिव है। ये संसार में चर अचर जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सबके एकमात्र स्वामी भगवान शिव है। भगवान शिव इस संसार को प्रकट करते हैं। भगवान शिव ही इस जगत का पालन करते हैं। भगवान शिव ही इस संसार का लय करते हैं। इस संसार में भगवान शिव के अलावा हे नारद कुछ भी नहीं। इसलिए शिव का भजन करो नारद, भगवान शिव का ही नाम लो। आप लोग भी भगवान शिव का नाम लेते रहिए। मन में शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। सनकादिक ऋषियों को वही कथा सुना रहे हैं
जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया कि शिव तत्व क्या है। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूपी न मैं जान सकता हूं और न ही विष्णु और ना ही अन्य कोई। जिस समय प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर नष्ट हो गया था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था, न ही सूर्य था, न ही चंद्रमा, न ही कोई नक्षत्र का पता था। पूरा चराचर नष्ट हो चुका था। तो नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, जब कोई नहीं था तो कौन था? तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल शिव तत्व ही था। नारद जी ने कहा कि ये शिव तत्व क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं इसको एक दृष्टांत के माध्यम से सुनो। वदन्ति तत्त्वमिदं तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सव्यते। ये तत्व क्या है? तो ये जो तत्व है, ये तत्व जब कुछ भी नहीं था तब भी था, जब सब कुछ है तब भी रहेगा, अब आगे भविष्य में कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। तो वो कौन है? वही परम शिव तत्व है। तो महाराज, अगर कोई जैसे सृष्टि का निर्माण किए भगवान शिव, तो उनको किसी चीज की तो आवश्यकता पड़ी होगी। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है तो उनको मिट्टी की आवश्यकता होती है, तब तो कुम्हार घड़ा बनाएगा। कोई पात्र को बनाने के लिए कोई साधन होना जरूरी है। इसलिए भगवान शिव ने जब इस सृष्टि का विस्तार किया, इस सृष्टि को बनाने का जब संकल्प लिया, तो वो परम शिव तत्व के पास ऐसा कौन सा साधन था जिसे उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया? आप कहते हैं कि शिव तत्व के अलावा कुछ भी नहीं था, न तो आकाश था, न जल, न पृथ्वी, कुछ भी नहीं था। तो किसी वस्तु के निर्माण के लिए किसी पदार्थ की तो आवश्यकता होती है। तो शिव जी कैसे इतने बड़े प्रपंच को स्थापित कर दिए? नारद जी के प्रश्नों को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम परम ज्ञानी हो। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसको मिट्टी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन जब कोई मकड़ी जाल बनाता है, मकड़ी जब जाल बनाती है तो मकड़ी को किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने शरीर से ही मकड़ी को बुनते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव ने जब इस संसार में शिव तत्व तो हमेशा है, जब इस संसार प्रपंच का जब रचना नहीं हुआ था तो केवल भगवान शिव थे। अब जब भगवान शिव अकेले थे तो भगवान शिव अपने शरीर से ही, अपने आप से ही अनेकों साधन को उत्पन्न कर दिया और उसी से ही ये सृष्टि प्रपंच
का विस्तार हुआ। और उस परब्रह्म शिव ने अकेले रहकर स्वेच्छाचारी अनुसार विहार करने वाले सदाशिव अपने विग्रह से ही स्वयं स्वरूप भूता शक्ति को प्रकट की और इस सृष्टि का। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव ने सृष्टि के विस्तार के समय परम शक्ति को उत्पन्न किया, जिसको हम अंबिका कहते हैं। बोलिए अंबिका महारानी की जय। जिस समय भगवान शिव ने शक्ति के रूप में मां अंबिका को प्रकट किया, उस समय मां अंबिका दिव्य
अष्टभुजाओं से सुशोभित होते हुए नाना प्रकार के रत्न आभूषण से सुसज्जित मां ने दिव्य अस्त्र शस्त्र को धारण किए हुए थे। देखिए, शिव महापुराण में मां जब प्रकट हो रही है, भगवान जब उनको प्रकट किए तो वस्त्र भी पहनी हुई है, आभूषण भी है, साथ में अस्त्र शस्त्र भी है। आज हमारा जो परिवेश है, आप लोग देखेंगे, हमारे इस परिवेश में हम लोग खाली वस्त्रों में जाता है, हमारा जो ध्यान है वस्त्र है, आभूषण है, इसमें हमारा ध्यान रहता है। लेकिन हमें कन्याओं को वीरांगना भी बनाना पड़ता है, वीरांगना भी बनाना चाहिए, जो अस्त्र शस्त्र को चलाने वाली है। आज हमारे देश में नारी सशक्तिकरण के लिए अनेकों कार्यक्रम किए जाते हैं, उनका सकारात्मक परिणाम भी आता है, समाज को एक नई दिशा भी मिलती है। लेकिन शिव महापुराण में व्यास जी ने कई वर्षों पहले इसको लिखा है कि मां अस्त्र शस्त्र भी रखी है। मतलब जब अस्त्र शस्त्र रखी है, मतलब उनको चलाना भी आता है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि अपनी बच्चियों को, हमारी बहन है, कन्या है, इनको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगना भी हमको बनाना चाहिए। आजकल की बच्चियां काकरोच को देख करके डर जाती है। बताइए, काकरोच को अगर देख करके डरने वाली अगर कन्या हो तो अस्त्र शस्त्र चलाना के समय क्या वो चला पाएगी? इनका विचार हमको करना चाहिए। कन्या स्वयं अपनी रक्षा कर सके। आज का जो परिवेश है, कन्या स्वयं अपनी रक्षा कर सके, ऐसे हमको कन्या को तैयार करके रखना चाहिए। ये सब हमारी जो माताएं हैं उनकी जिम्मेदारी है। मां अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुई। उसके पश्चात वह भगवान की प्रियतम स्वरूप शक्ति और शिव जो परम आनंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करने लगे। कौन से क्षेत्र में? जो क्षेत्र स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है, मुक्त है। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। उस क्षेत्र का नाम विमुक्त क्षेत्र है, उसी को काशी कहते हैं। बोलिए काशी धाम की। जिस प्रकार जितना प्रिय भगवान राम को अयोध्या प्रिय है, उसी प्रकार भगवान शिव को काशी प्रिय है। भगवान राम कहते हैं, अति प्रिय मोहि अवध के वासी। Jai Shri Ram, Jai Shri Ram.
नगरी है। जो व्यक्ति काशी में जाकर के देह को त्यागता है, उस व्यक्ति के मोक्ष की जिम्मेदारी भगवान शिव की होती है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन काशी में जाकर के जो प्राण को त्याग देता है, समझ जाइए कि वो मुक्त हो जाता है। इसलिए इसको विमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन काशी में मरने वाले मुक्त तो होते हैं, लेकिन काशी में मरने वाले सभी नहीं होते हैं। आप लोग अनुभव किए रहते हैं। ये है कि कई व्यक्ति काशी में मरना है करके पूरी तैयारी से जाते हैं, लेकिन काशी में जाकर के भी उनका प्राण नहीं छूटता। और जब वह घर में आता है तो उनका प्राण चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि भजन निरंतर करो और शुरू से करो, बचपन से करो। अब जब हम भजन करेंगे, भगवान में प्रेम जब हमारा शुरू से रहेगा, तब ना प्राण छूटेगा। जो व्यक्ति जितना प्रपंची होता है, उसका प्राण सहज नहीं निकलता। जो व्यक्ति जितना शांत होता है, उसकी मुक्ति उतना ही सरल होता है। इसलिए हमको संसार की समस्त जिम्मेदारी को उठाते हुए, भगवान के चरण में मन को लगाते हुए, शिव तत्व का बोध करते हुए, शिव तत्व को अपने जीवन में उतारते हुए, भगवान शिव के चरण में मन को लगाते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि ये जो मानव शरीर है, वो हमको बड़े भाग्य से मिला है। जो देवता है ना, वो भी हमारे भाग्य से जलते हैं, क्योंकि उनको भगवान की कथा वहां नहीं मिलती है। भगवान की कथा तो केवल इस धराधाम में है। इसलिए ये जो जीवन है, उसका सदुपयोग हम सबको करना चाहिए। नारद जी धन्य हो गए, गदगद हो गए, ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पितामह ब्रह्मा, आपने शिव तत्व का इतना अच्छा निरूपण किया कि मुझे शिव का के प्रति बड़ा ही प्रेम उत्पन्न हो रहा है। मुझे और ऐसी कोई कथा सुनाइए प्रभु, जो भगवान शिव के शिव की पूजन करके जो उनके परम पवित्र धाम को प्राप्त किया, ऐसा कोई कथा मुझे सुनाइए। देखिए, जब हम कथा के रसिक होते हैं तो हमको कथा के प्रति प्रेम बढ़ता ही रहता है। कथा में अगर प्रेम नहीं है तो हम सुन ही नहीं सकते। लोग कहेंगे महाराज बहुत बनकर हो गया, इतना मत सुनाओ, बहुत सुने हैं कथा। लोग यही कहते हैं, कई लोग कह भी देते हैं। लेकिन जो कथा का प्रेमी होता है वो तो कहते हैं महाराज और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। इसलिए गोस्वामी जी जो कथा सुनने वाले हैं उनको भी प्रणाम किए हैं अपने वंदना में। पुनि प्रणवं पृथु राजे समान जय श्री राम।
ऐसा कान महाराज पृथु के पास 10,000 कान। श्रवण की शक्ति इतनी विस्तार है उनके श्रवण की शक्ति का कि जितना भी सुने मन न भरे। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, उसको सुन करके अगर हमारा मन तृप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो तब है जब हमारी प्यास निरंतर बनी रहे। प्यास जितनी बनी रहेगी उतना ही उत्कंठा भगवान की कथा को सुनने के लिए होगा। आज नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मण्य, हे पितामह, आप हमें ऐसा शिव जी का कोई ऐसा महत्वपूर्ण कथा सुनाइए जो हम सब के लिए कल्याणकारी है। वही कथा सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा तो सूत जी महाराज यही कथा सुना रहे हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी को कथा सुना रहे हैं। सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, नारद जी ने शिव तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भगवान ब्रह्मा से कौन सा प्रश्न किया, उस प्रश्न को हम सब जानना चाहते हैं। सूत जी कहने लगे कि हे सौनकादिक ऋषियों, नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि भगवान शिव की कौन सी पूजा करके कुबेर ने भगवान से मैत्री कर लिया। क्या चरित्र है कुबेर का, वो हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं तुमको वह कथा सुना रहा हूं जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तदागतो हि कैलाशं शंकरो भक्तवत्सलः क्ववास संख्यतत्त्वम् आसीत कुबेर महात्मनः। नारद जी कहते हैं कि हे भक्तवत्सल भगवान, शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उसकी मैत्री कब हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के पवित्र चरित्र का वर्णन करता हूं। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब मैं आपको सुनाता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। आसित कांपिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव तो यज्ञ दत्ताख्यो। यज्ञ विद्या में विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण रहता था। वह वेद वेदांग में पारंगत था, ज्ञाता थे, प्रबुद्ध थे, वेदांती थे, अनेक राजाओं से सम्मानित थे, परम उदार और यशस्वी थे।
उनका समाज में बड़ा ही सम्मान था। और जो पौरोहित्य कर्म को करते हैं उनके स्थान, जो विद्वान है, जो पारंगत है, वेद वेदता के ज्ञाता है, विद्वान पंडित है, उनका सम्मान तो होता ही है। श्रेष्ठ कहा गया है, ब्राह्मण अग्र जन्मा है। जो ब्राह्मण आचरण करता है उसके आचरण को समस्त वर्ण धारण करता है। इसलिए ब्राह्मण को अग्र जन्मा भी कहा गया है और ब्राह्मण को सबसे सम्मान भी दिया जाता है और सम्मानित भी कहा गया है। वैसा ही वेद वेदांत को जानने वाले परम विद्वान कांपिल्य नगर में सोमयाग करने वाले यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था। बहुत ही प्रतिष्ठा समाज में, ग्राम में अनेक राजाओं ने उन यज्ञदत्त ब्राह्मण का सम्मान किया था। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, या हम ये कहें कि जो व्यक्ति में टैलेंट होता है, उसका सम्मान तो सभी करते हैं। सोमदत्त का स्वभाव बड़ा ही, आचरण उनका उत्कृष्ट था। वह ब्राह्मण अग्निहोत्र था, कर्मों में सदैव संलग्न रहता था। और निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते थे। और उस ब्राह्मण के घर गृहस्थी तो था ही, पत्नी थी घर में और पंडित जी थे और उनका एक पुत्र था। उस पुत्र का नाम था गुणनिधि। नाम कितना सुंदर है, देखिए, गुणनिधि। जो गुणों का खान हो उसको गुणनिधि कहते हैं। जिसमें संपूर्ण गुण हो उसको गुणनिधि कहते हैं। गुण किसको कहते हैं? हमारे मानव जीवन में, हमारे आचरण में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो शास्त्रों में बताया गया है कि सौशील्य गुण होना चाहिए। आजर्व, सौहार्द, सौम्य, कारुण्य, माधुर्य, गांभीर्य, चातुर्य, अस्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य काम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता, ये 14 प्रकार के गुण मनुष्यों में होना चाहिए। और इतने गुण में से अगर आधा गुण भी अगर हमारे में नहीं है, तो कम से कम अगर पहला नंबर का जो गुण है सौशील्य गुण, शील गुण अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उतने में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। नाम था गुणनिधि, लेकिन नाम के अनुरूप इनका कोई भी आचरण नहीं था। नाम के अनुरूप इनका आचरण नहीं था। जो यज्ञदत्त ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षित जान करके समझ गए कि अब पुत्र बड़ा हो रहा है, तो उनका उपनयन संस्कार कर दिया। उपनयन संस्कार करने के पश्चात यज्ञदत्त ब्राह्मण ने घर में उनको विद्या अध्ययन कराने लग गया, पढ़ाने लगा और वो पढ़ने भी लगा। लेकिन गुणनिधि स्वभाव से उनका मन चंचल था, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। दिखाने के लिए पिताजी को बैठ जाता था।
पंडित जी उनको पढ़ाते ही थे घर में। एक समय ऐसा आया कि वह बालक कहता है, गुरुनिधि कहता है माँ से कि हे माँ, पिताजी जो मुझे शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, मैं चाहता हूँ माँ कि कुछ और अच्छे से अध्ययन करूं, तो मुझे विद्या अध्ययन करने के लिए आप कहीं भेज दीजिए, नगर में ही भेज दीजिए। पिताजी को समय नहीं रहता है क्योंकि वो कर्मकांड भी कराते हैं, कभी सत्यनारायण की कथा में चले जाते हैं, तो कभी भागवत की कथा पढ़ने चले जाते हैं, तो कभी अष्टोत्तर याग भी कराने चले जाते हैं। अनेकों सत्कर्मों को पिताजी कराते हैं, कर्मकांड की विधि को कराते हैं, पिताजी को समय नहीं मिल पाता है माँ। इसलिए मुझे और विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे और पढ़ाई करने के लिए आप कहीं भेज दीजिए। माँ कहती है कि ये तो अच्छा विचार है बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो हमारे नगर में ही अनेक विद्वान हैं जिनसे तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ लिया करो जाकर के। तुम्हारे पिताजी स्वयं विद्वानों में अग्रगण्य हैं, किसी के पास जाकर के तुम अगर विद्या अध्ययन करोगे तो वो स्वयं अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे और कोई मना भी नहीं करेंगे। तो वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाने लगा। मन उसका चंचल था, घर में रह करके उसको घूमने के लिए नहीं मिलता था। अब वो बाहर आने जाने लगा, पढ़ने के बहाने से वो बाहर आने जाने लगा और बाहर जाकर के अनेकों प्रकार के बालकों से मिलता था जिनके विचार अच्छे नहीं थे। ब्राह्मण कुल का बालक था, लेकिन जो बालक सतमार्ग पर नहीं चलते थे उन बच्चों के साथ उनका मैत्री हो गया और वह निरंतर उनके साथ घूमने लगा। घूमते घूमते उनका विचार इतना अपवित्र हो गया कि वह मदिरापान भी करने लगा, जुआ भी खेलने लगा, अनेकों दुष्कर्म को करने लगा। धीरे धीरे उसकी जो माँ थी घर में, उनको पता चला कि मेरा पुत्र विद्या अध्ययन करने के बहाने ऐसे मार्ग पर चल रहा है जो हमारे कुल पर कलंक लगाने वाला है। माँ बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन पुत्र से कहती है कि हे पुत्र, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मना किया, फिर भी वह बालक नहीं मानता था। पिताजी पूछते थे कि गुरुनिधि कहाँ है, तो माँ कहती थी कि वो विद्या अध्ययन करने गया है, जबकि उनको मालूम था कि पुत्र पढ़ाई नहीं करता, वो घुमाई कर रहा है, घूम रहा है, दुष्कर्म में चल रहा है। फिर भी माँ अपने पुत्र का पक्ष लेते हुए उस ब्राह्मण से झूठ बोलती थी कि हमारा पुत्र पढ़ने जाता है। आप सभी से, व्यासपीठ से मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी पुत्र अगर सत्मार्ग पर नहीं चल रहा है, जिनका आचरण ठीक नहीं है, जो पथभ्रष्ट हो रहा है, उनके विषय में अपने पति से कभी मत छुपाओ। ब्राह्मण पूछता था कि पुत्र कहाँ है, तो पत्नी उनकी कहती थी कि वो पढ़ने गया है, जबकि वो पढ़ता नहीं था।
वो जुआ खेलने लग गया था, शराब पीने लग गया था, मांस भक्षण करने लग गया था। ऐसा उनका स्वभाव हो गया था। एक दिन ब्राह्मण यज्ञदत्त स्नान करके आ रहे थे। उसी समय अपनी एक हीरे की अंगूठी एक जुआरी के हाथ में पहने हुए उन्होंने देखा और देख करके उस जुआरी जो बालक ही था, ज्यादा उम्र का नहीं था, उनको बुलाया और बुला करके कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी कहां से आया? अरे बालक, ये अंगूठी तो मेरी है, तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? राजा से तुम्हें दंड दिलवाऊंगा मैं, ये अंगूठी मुझे वापस करो। वह बालक कहता है कि हे महाराज, हे पंडित जी, ये जो अंगूठी है उसे तो मैंने खरीदा है। आपका जो बालक है गुणनिधि, वो जुआ में ये अंगूठी को हार गया था, इसको मैंने पैसे देकर, मोल देकर खरीदा है, मैं इसको आपको पैसे दे दूं। पंडित जी जैसे ही सुने उनका हृदय विदीर्ण हो गया, पसीने पसीने हो गए पंडित जी, पूरा शरीर थरथरा गया उनका, हाथ पैर कांपने लगा। तुरंत ही घर में आया और घर में आकर के पत्नी से पूछा कि हमारा बालक क्या पढ़ने जाता है? हमारा बालक क्या पढ़ने जाता है? पत्नी कहती है कि नहीं, वो पढ़ने नहीं जाता, वो तो घूमता है। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। ब्राह्मण समय आने पर उनका विवाह संस्कार भी कर दिया। विवाह संस्कार होने के बाद भी वह बालक नहीं सुधरा। विवाह हो जाने के पश्चात एक दिन उसकी माँ उनको बुला करके कहती है कि अरे पुत्र, तुम्हारा जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक तुमने कोई भी कर्म को किया, जो करना था वो किया, लेकिन अरे पुत्र, अब तुम्हारा विवाह भी हो गया है। तुम्हारे पिताजी कितने विद्वान हैं, उनका समाज में कितना आदर है, कितना उनका आचरण श्रेष्ठ है, तुमको अपने पिता के समान आचरण करना चाहिए। हर माँ को अपने पुत्र को बैठा करके समझाना चाहिए। आज माँ समझा रही है, लेकिन फिर भी वह गुणनिधि उनके बातों को नहीं मानता है। ब्राह्मण जो थे उन्होंने सबका परित्याग कर दिया। ब्राह्मण कहने लगा कि अरे गुणनिधि, तुमने मेरे संपूर्ण जीवन में जो भी सत्कर्म था, जो भी मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ जो सम्मान है, वो सबको तुमने तार तार कर दिया। मैं तुम्हें अपने जीवन से मुक्त करता हूं। तुम्हारा मुख मैं देखना नहीं चाहता, तुम घर से निकल जाओ। इस प्रकार वह ब्राह्मण उनको अपने घर से निकाल देता है, और जैसे ही निकाल देता है वह उस नगर से चला जाता है। गुणनिधि को घर से निकालने पर वह नगर से चला जाता है। अपने घर से निकल करके वह गुणनिधि बहुत दुखी होता है और चलते 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 इतना थक जाता है कि कहीं पर जाकर बैठ जाता है। प्यास लगता है तो माँ की याद आती है। वह गुणनिधि सोचने लगता है कि मेरी माँ कितनी अच्छी थी, मुझे प्यास लगने पर पानी ला कर देती थी,
मुझे भूख लगने पर मुझे कुछ खिलाती थी। आज मेरा जो दुष्कर्म है, जिस मार्ग पर मैं चला हूँ, आज मेरा उसी के कारण मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। वह गुण निधि अत्यंत दुखी हो जाता है और दुखी होकर के एक स्थान पर रात्रि में सो जाता है। सुबह उठता है, शरीर कमजोर हो जाता है उनका। उसी समय कुछ स्त्रियां मंदिर में पूजा करने के लिए हाथ में थाली सजा करके, कुछ नैवेद्य भोग लगाने के लिए हाथ में लेकर के शिवालय की ओर जा रही थी। उस माताओं की झुंड को देख करके, उन भक्तों की झुंड को देख करके वह गुण निधि शायद कुछ खाने के लिए हमको मिले, उनके साथ चलने लगे। और चलते चलते वो मंदिर तक पहुंच गए और मंदिर पर पहुंच करके वो बैठ गए। और उसी दिन शिवरात्रि का दिन था। वो गुण निधि वहीं बैठ गया और बैठने से बैठा ही रहा। माताएं सब पूजा करके वहीं बैठ गई, नैवेद्य अर्पण करके वहीं बैठ गई, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि था। शिवरात्रि के दिन सब भगवान की अर्धरात्रि के समय जागरण कर रहे थे। कोई जागरण कर रहे थे, कोई वहीं पर सो भी गए। कुछ अंधेरा सा भी हो गया था। वो जो गुण निधि है, उनको तो भूख लगी थी, ना तो उनको पूजा से कोई मतलब था, ना तो उनको भजन से कोई मतलब था, ना तो उनको भगवान के दर्शन से कोई मतलब था, ना ही भगवान के स्पर्श से कोई मतलब था। उनको तो केवल नैवेद्य दिख रहा था जो उन्होंने चढ़ाया था। वो यही सोच रहा था बैठे बैठे कि कब यहाँ पर ये लोग कहीं चले जाएं और मैं इस नैवेद्य का भक्षण करके अपने शरीर को पुष्ट कर लूंगा। वो उस स्थान से उठे और शिवालय में प्रवेश किए। और शिवालय में प्रवेश किए और जैसे ही प्रवेश किए उस शिवालय में अंधेरा था। अंधेरे में नैवेद्य उनको दिखाई नहीं दे रहा था। नैवेद्य दिखाई नहीं देने के कारण उन्होंने अपना एक दुपट्टा रखे थे, अपने गले में गमछा रखे थे, उन्होंने उस दिए में जलाया और जला करके उस शिव जी के शिवलिंग के सामने प्रकाश कर दिया। और प्रकाश करके उस नैवेद्य को उठा लिया और आधा उठा करके भक्षण कर लिया, मुख में रख लिया। और मुख में रखते हुए कहीं कोई हमको देख न ले, इस दृष्टि से वो वहां से भागने लगा। जैसे ही वो भाग रहा था, कोई उनको देख लिया। कुछ लोग उसको दौड़ाए, हो सकता है कोई चोर आ गया, उसको दौड़ाए और दौड़ा करके जैसे उनका पीछा किए, किसी पत्थर से टकरा करके वो गिर गए। और जैसे ही वो गिरे, वो तुरंत ही वहीं पर प्राण को त्याग दिए। और प्राण को त्याग करके वहीं पर पड़े। इतने में यम के दूत आए। यम के दूत आए, उनको पांसों पर बांधा गया और पांसों में बांध करके यमपुरी में ले गए। यमपुरी में ले जा करके उसको पटक दिया गया। और पटक करके यातनाएं देने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, तैयार हुए, उसी समय भगवान शिव के जो पार्षद है सहसा वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की।
वहीं पर प्रकट हो गए भगवान के पार्षद और प्रकट हो करके यमदूतों को कहने लगे कि ये शिवलोक का अधिकारी है, इसको हम अपने शिवधाम में लेकर के जाएंगे। शिवदूतों की जो बातें हैं उनको सुन करके यम के जो दूत हैं, यम के, वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और भगवान शिव के पार्षदों से बहस करने लगे कि इन्होंने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया है, अपने जीवन में खाली पाप ही किया है। नाम इनका गुण निधि है लेकिन काम इनका कुछ भी नहीं है, आचरण भ्रष्ट व्यक्ति है, ये शिवलोक का अधिकारी कैसे हो जाएगा। शिव जी के जो पार्षद हैं वो कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति भगवान का जो नाम है, भगवान का जो प्रसाद है, भगवान के का जो दर्शन है, वो कैसे काम करती है। वो जैसे बिजली है, बिजली को आप चाहे अनजाने में छुओ चाहे जान करके छुओ, करंट लगेगा ही। ठीक उसी प्रकार आप भगवान के प्रसाद को चाहे जान करके खाओ चाहे अनजाने में खाओ, आप शिवलोक का अधिकारी तो होगे ही। शिव जी के पार्षदों ने इतना कहा, इतने में धर्मराज वहां पर उपस्थित हो गए और धर्मराज उपस्थित होकर के भगवान शिव के पार्षदों से प्रार्थना करने लगे, क्षमा मांगने लगे और कहने के भोगों को भोगा। उसके पश्चात उनका जन्म हुआ, गुणनिधि का जन्म हुआ और वो अगले जन्म में अरिंदम नाम के जो राजा थे, उनका पुत्र बना और उनका नाम दम्म हुआ। भगवान शिव के मंदिर में उन्होंने अपने दुपट्टे को जलाया और जला करके प्रकाश किया और प्रकाश करने के पुण्य से ये जो है दीपदान की श्रेणी में आ गया। भगवान शंकर के मंदिर में हम लोग जो दीपदान करते हैं उसका कितना बड़ा महत्व है, ये आप गुणनिधि के चरित्र से सुनिए। उन्होंने जान करके कोई बत्ती नहीं जलाई, उन्होंने घी की बत्ती नहीं जलाई, उन्होंने शुद्ध घी की भी बत्ती नहीं जलाई, उन्होंने माचिस भी नहीं मारी, दूसरे के द्वारा जलाया हुआ दिया से भी आरती नहीं किया, उन्होंने अपने दुपट्टे को जलाकर ही आरती कर दिया भगवान का। इस प्रभाव से उनका मन पवित्र हो गया और अगले जन्म में वह दम्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, राजा का पुत्र हुआ। समय आया और वो भी राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गया और अलकापुरी का राजा बना। वही व्यक्ति अलकापुरी का राजा बना और अलकापुरी में राजा बनने के पश्चात उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जो कोई भी व्यक्ति है वो नित्य प्रति भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएगा, नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करेगा, नित्य प्रति भगवान शिव को दीपदान करेगा और जो दीपदान नहीं करेगा उसको मैं दंड दूंगा। उन्होंने ये अध्यादेश जारी कर दिया। बताइए कितना महत्वपूर्ण चरित्र है भारतीय संस्कृति में राजाओं का। आज हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों का समान अधिकार है, सबका सम्मान है।
लेकिन सनातन धर्म में जो परंपरा है उसका पालन हम सबको करना चाहिए, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, कोई भी हो। सनातन धर्म का जो नियम है उसको सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। राजा ने अपने राज्य में यही घोषणा किया कि चाहे जो कोई भी हो, चाहे कोई भी वर्ण का हो, वो अपने जीवन में दीपदान अवश्य करे। राजा ने यह घोषणा कर दिया। और घोषणा करके राजा अपने राज्य में समस्त जनता जो प्रजा था उनका पालन करना शुरू कर दिया और शिव में लीन होकर के शिव का भजन गाते हुए उन्होंने प्रजा का पालन करते रहा।